माइग्रेन का जो शिरशूल है, इस पर मैं कुछ आप लोगों को अपने सर का जो नोट्स है उससे मैं कुछ अनुभूत योग बताने के लिए आया हूँ, जो आपके प्रैक्टिस को बहुत ही आगे बढ़ा देगा। मेरे पास तो सारा नोट्स है, मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ जब भी आ रहा हूँ ना, तो मुझे मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे जो आयुष दर्पण के सारे चिकित्सक लोग हैं उनका प्रैक्टिस अच्छा बढ़े और उनको कुछ नया चीज मिले। नहीं तो हम लोग तो किताबों में पढ़ते हैं कि शिरशूल 5 टाइप का रहता है, वातज पित्तज कफज कृमिज, ये सब तो सन्निपातज, ये सब तो हमने पढ़ा है, लेकिन कुछ तो अलग चीज मिलना चाहिए। अलग चीज मिलेगा ना तो फिर आप लोग का प्रैक्टिस और अच्छा धुआंधार चलेगा। तो इसीलिए ना मैं जो और इसको हम लोग माइग्रेन अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो केवल माइग्रेन ही नहीं होता है, अलग अलग व्याधियों का व्याधि संकर की वजह से भी यह शिरशूल हो रहा होता है। तो इसी को हम विस्तार से आज डिस्कस करेंगे और जो आप लोगों का प्रैक्टिस को अच्छा कर देगा। एक मिनट रुकिए, ये कुछ तो मेरे लैपटॉप में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो अभी हम शिरशूल देखेंगे। तो शिरशूल का ना, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो रोगी है, पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है माइग्रेन का तकलीफ लेके, उसका जो वो तकिया लेके पिलो लेके सोता है, तो वह कैसा है। तो वह हमें क्या बोल रहा है कि उसको ना सिर के नीचे ना कोई तकिया वकिया नहीं लेना है। और क्योंकि क्या होता है कि नाक का, कान का, आंख का जो स्त्राव है ना वो शिरस्त हो जाता है। जो यहाँ पर होना चाहिए स्त्राव, विकृत रूप से जो निकलना चाहिए, वह सब शिरस्त हो जाता है और उससे माइग्रेन का शिरशूल होने लगता है। तो ये जो मैं जो भी बता रहा हूँ, ये हमारे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ। तो सर ने इस तरह से विचार किया है। से होने लगता है, उसलिए भी कभी कभी माइग्रेन का तकलीफ होने लगता है। कभी कभी और कभी कभी वात पित्त संप्राप्ति रहती है, उसलिए शिरशूल से हमें समझना चाहिए। जब शिरशूल बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पर्शा सहत्व हो रहा है, मतलब हाथ भी लगाने नहीं दे रहा है, का अंत हो रहा है, वहां पर जलौकावचारण करें, या गले में यहाँ पर जलौकावचारण करें। और इंटरनल दवाई में रक्त पाचक जो दवाई है वह देने से जो ये स्पर्शा सहत्व जो तकलीफ हो रही है, माइग्रेन का जो पेन हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर वात कफ संप्राप्ति है, कफ की वजह से शुरू गुरुता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये त्रिभुवन कृति रस, त्रिभुवन कृति रस 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं। और अगर पित्त का अगर इन्वॉल्वमेंट है वहां पर और शिरशूल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग दाडिम के स्वरस के साथ त्रिभुवन कृति देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिशाय हो रहा है और माइग्रेन का तकलीफ हो रहा है, तो अदरक और मधु के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा 100% फायदा हो जाता है। इसी तरह से शिरशूल में त्रिभुवन कृति रस को दूध और चीनी के साथ अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से सुशेखर रस को अगर अनार के रस के साथ अगर हमें दिख रहा है शिरशूल कृमिज संप्राप्ति से हो रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है कि किसी का भी ब्लड लेना है, जैसे बकरे का, मुर्गी का, कोई भी अपना खुद का भी ब्लड, कोई भी ब्लड लेना है और 2 से 3 ड्रॉप तक नाक में उसका नस से लेना है। ब्लड का नस से, खून का नस से देना है। तो जो कृमि है ना वो ब्लड से अट्रैक्ट होके वो स्थान को छोड़ के और रक्त को पीने आ जाते हैं। फिर उसके बाद में अपकर्षण करने के लिए वहां पे तीक्ष्ण नस से देना है, जैसे कि सरसों का तेल का नस से दे दिया, बच्चा तेल का दे दिया, ज्योतिषमती तेल। तो कीड़े जो है ना, जो ब्लड के पास आए हैं, जब हमने नस से दिया तो वो छोड़ के और बाहर आ जाते हैं और फिर वो निकल जाते हैं जब हमने नस से दिया तो। इसी तरह से शुद्ध गंधक जो है वो 500 mgm एक बार में देना है, तो इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कृमित शिरोशूल है, तो क्या करना है कि महामायुरी घृत, मतलब मोर को मार के, और जो महामायुर घृत होता है उसको अगर देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह महामायुरी घृत जो है, ये चरक संहिता में बताया हुआ है। तो अगर योनि रोग और माइग्रेन का तकलीफ है, शुक्र
अच्छा फायदा करता है। और अगर इसका प्रयोग करते हैं ना तो योनि विकार में जो वंध्यत्व आया रहता है उसमें भी महामयूरघृत के प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। सॉरी। उसी तरह से अर्धाव भेदक जब हो रहा है, आधा सिर दर्द हो रहा है या सूर्यावर्त हो रहा है, उसमें महामयूर घृत का प्रयोग करने से 100% रिजल्ट आता है। वह कभी दवाई फेल नहीं हुई है, लेकिन उसमें मोर का मांस को ला के सिद्ध करके सिद्ध करना पड़ता है, और उसके बारे में विस्तार से चरक संहिता में बताया गया है। उसी तरह से अगर सूर्यावर्त हो रहा है तो हमें क्या करना है कि सूर्यावर्त हो रहा है और ये जो अपने जो आईब्रोज है बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, ऐसा दिखने में आता है। जैसे जैसे सूर्य निकलते हैं तो वो सरदर्द शुरू होने लगता है। जब मध्य में सूर्य आते हैं दिन में, आफ्टरनून में, तो बहुत ज्यादा होता है, और ये जो नसें रहती है मतलब अंदर जो है ना आईब्रोज, वो बहुत ज्यादा मोटे मोटे हो जाते हैं। तब क्या चिकित्सा करना है, तो सुबह उठने के बाद सुबह 4 बजे उठा के, और जयपाल का जो बीज होता है, जयपाल का बीज या इच्छा विधि रस में भी जयपाल होता है, तो उसको क्या करना है, नींबू के रस में डाल के और एक ऐसे लाइन कर देना है, ऐसे लेप लगाना है, जैसे चंदन का टीका लगाते हैं ना वैसे भौं के ऊपर लेप लगा देना है। उससे ना बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। जयपाल का बीज भी अगर नींबू के रस में पीस के और लगा दिया ना तो सरदर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह अनुभूति योग है। या फिर इच्छा विधि रस को 2-3 को ऐसे पीस के नींबू के रस में डाल के और ऐसे लेप लगा दिया तो ना बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और ये इसी तरह से पका हुआ केला जो है वह इलायची के साथ अगर खाने के लिए दे दिया जाए तो जो सूर्य तरह से रक्त मोक्षण करना है तो रक्त मोक्षण, गंदा खून निकाल दिया तो टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। उसी तरह से जो अर्क का शीर होता है वह 2 से 8 ड्रॉप लेना है और उसमें गुड़ मिला देना है, और फिर वो क्या करना है कि उसको नाक में डालना है और ऊपर से भी लेप लगा देना है। अर्क का शीर यह बहुत अच्छा काम करता है। अगर ये सुबह सुबह अगर डाल दिया जाए, और कितना डालना है, अगर सुबह 4 बजे अगर डाल दिया जाए, 4 से 6 के बीच में अगर डाल दिया जाए ना तो अर्धावा भेदक और सूर्यावर्त में बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि अर्क शीर जो होता है वो क्षार होता है, उसमें क्षारीयता रहती है, और उसका नस अगर ले लिया जाए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के अगर उसका नस से ले लिया जाए, ये अनुभूत योग है। हमारे सर जी जो है ना, हमारे गुरु जी वैद्य समीर जमदग्नि सर, वो बहुत सारे मराठी में वृद्ध वैद्यों का जो अनुभव है उस हिसाब से उन्होंने पढ़ के फिर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे रिजल्ट आए, तब हमें यह चीज बताया। उसी तरह से अगर अर्धाव भेदक है, मतलब आधा सर दर्द होता है बहुत ज्यादा, तो ऐसा माइग्रेन का तकलीफ हो रहा है तो उसमें कोष्ठ की शुद्धि होना बहुत जरूरी रहता है। मतलब पेट रोज का रोज साफ होना चाहिए, अपान वायु जाके सिर में जाके बहुत ज्यादा सर दर्द न करे, इसका ध्यान में रखना है। उसी तरह से आहार जो है वह नियमित रहना चाहिए, मतलब खाना पीना जो है वह नियमित रहे, इसका ध्यान हमेशा रखिए। इसी तरह से स्वर्ण सूत शेखर जो है अदरक और मधु के साथ अगर भूखे पेट ले लिया, स्वर्ण सूत शेखर रस भूखे पेट अदरक के रस के साथ ले लिया और मधु के साथ ले लिया तो यह भी अर्धावा भेदक में बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसी तरह से शिरोबस्ती, आप लोगों को पता है कि चमड़े का ऐसे कैप टाइप बनाना है और उसमें बला तेल डालना है और वचा तेल, अगर कफानुबंदी है तो वचा तेल, अगर वातानुबंदी ऐसा अर्धावा भेदक है तो उसमें बला तेल का शिरोबस्ती करना है। या फिर शिरोबस्ती नहीं पॉसिबल है तो आप लोग ना कॉटन का स्वैब को ऐसे डिप करना है बला तेल में, या शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, और सिर पे रखना है, जिसको हम शिरो पिचू बोलते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कफानुबंदी है तो वच्चा तेल का ऐसे पिचू रखे और वो रखे, और जितना वो एब्जॉर्ब होता है उतना अर्धावा भेदक में फायदा होता है। इसी तरह से अगर अम्ल पित्त के वजह से, अभी आज सुबह मैंने माधव निदान में पढ़ाया कि रोग निदानार्थकारी रोग, एक व्याधि से दूसरी व्याधि हो जाती है, मतलब एक रोग जो होता है वही हेतु होता है दूसरे व्याधि को। तो अम्ल पित्त के वजह से अगर अर्धाव भेदक हो रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रहा है, उसका खान पान ऐसा है, आहार और विहार ऐसा है कि उसको पित्त बढ़ रहा है, जैसे रात्रि जागरण बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, और रात में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और उसको अम्ल पित्त का तकलीफ है, तो उसमें अगर सर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना है कि कड़ू पड़वल जो रहता है, जो तिक्त रसात्मक पड़वल होता है, उससे उल्टी करा दे, या गुडुचि सिद्ध शीर बस्ती दे, जो तिक्तक शीर बस्ती होता है ना वह अगर दे देंगे तो अम्ल पित्त से उत्पन्न जो शिरशूल है
माइग्रेन है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और दूसरा क्या है कि भूख, इसमें अगर हम लोग हेतु देखते हैं ना, तब बिना भूख के ये लोग खाना खा रहे होते हैं। मतलब भूख नहीं लग रही है, टाइम हो गया इसलिए खाते हैं। तो यह जो है उनका ये गड़बड़ जो हो रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। उनको बोलना चाहिए भूख लगने पे आपको खाना खाना है और बिना भूख के नहीं खाना खाना है। और दूसरा क्या करना है कि महायोगराज गुगुल को देना है। जो लोग भूख न लगने पे भी खा रहे हैं, तो महायोगराज गुगुल अगर देंगे तो अम्ल पित्त, और जो टाइम पर नहीं खा रहे हैं, मतलब भूख लगने का टाइम उनके कोई नहीं है, कभी भी खा रहे हैं, उनका टाइम फिक्स है, टाइम के हिसाब से खा रहे हैं लेकिन भूख नहीं लग रही है, तो उनको महायोगराज गुगुल देते हैं। तो अम्ल पित्त, अर्दावा बेदक, और जो ये ऐसा रूटीन नहीं पाल रहे हैं, मतलब बिना भूख का, जो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अतिशय तीव्र शिरशूल हो रहा है, बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है, आप लोग कभी कोई प्रोग्राम में गए और बहुत ज्यादा आवाज सुना वहां पे ऑडिटोरियम में, और उससे शिरशूल हो रहा है, या फिर आप लोग ट्रैवलिंग करके आए, बहुत सारे लोग हैं ना जैसे पुणे से मुंबई जाके आते हैं, और उतना ट्रैवलिंग हो जाती है, हवा लगती है और फिर हेडेक होने लगता है, एसी में बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं या कुछ गाना सुनते हैं तो होने लगता है। तो क्या करना है कि जिस साइड में दर्द हो रहा है अर्धावा बेदक, उसके ऑपोजिट कान में अदरक का स्वरस डालना है। जैसे कि मेरे को राइट साइड में अगर सर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा सिवियर सर दर्द हो रहा है, एक साइड पकड़ा हुआ है, तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में अदरक का स्वरस डाल के कान में डालना है। अगर मेरे को लेफ्ट साइड में हो रहा है तो दूसरे साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में अदरक का स्वरस अगर डाल दिया जाए, इतना बढ़िया फायदा होता है। उसके बाद में अदरक स्वरस डालने के बाद 5 मिनट रुक के फिर जो नारियल का तेल होता है वह डालते हैं, और आधा सर दर्द हो रहा है ना ऐसे कंडीशन में, तीव्र शिरशूल हो रहा है, तो महापात विध्वंसक रस को 10 मूला रस के साथ देने से बहुत बढ़िया फायदा होता है। एकदम वो आधा घंटा में पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। एलोपैथी में कैसे डिस्प्रिन देते हैं, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है तो इकोस्प्रिन का ही, एस्प्रिन का ही डिस्प्रिन दिया जाता है, टीवी में ऐड भी आता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। लेकिन आयुर्वेद की दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता। महावात विध्वंसक को 10 मूला रिश के साथ देंगे तो जो आधा सर पकड़ के दर्द हो रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से दिन भर कुछ कुछ लोगों को मंद शिरशूल होता है, मतलब हल्का हल्का सर दर्द दिन भर हो रहा है, दिन भर हो रहा है, तो उसमें अब्रक भस्म को गोदन ये दोनों चीज, दोनों संप्राप्ति को भंग करने में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से बहुत से पेशेंट ऐसे हमारे पास आती हैं, जो कुमारी कन्याएं होती हैं, उनको पीरियड के पहले शीराशुल होने लगता है। मतलब वो ऐसा उनका बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा बन जाता है कि मतलब पैथोलॉजिकल ही क्लॉक रहता है कि उनको ना पीरियड आने वाला है उसके कुछ दिन पहले सर दर्द हो रहा है। तो इसमें शिलाजित को दूध के साथ मिक्स करके खाना खाने के पहले लेना है, और दूसरा है कि सुचेखर रस देना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 3 साइकिल तक करना है, कंटिन्यू देना है, तो यह पीरियड के पहले जो सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से बहुत ज्यादा हैवीनेस आ गया है सिर में, और आंखें भी दर्द हो रही है, सर दर्द भी हो रही है, तो फिर क्या करना है कि श्वास कुठार रस लेना है। तो वो शिरो गुरुता को भी ठीक करता है, गर्म पानी के साथ लेना है, या फिर उसको पीस के और फिर शहद के साथ मिक्स करके और चाटना है, श्वास कुठार रस। तो जो सिर में जो हैवीनेस आ गया है, आंखें दर्द हो रही है और शिरशूल हो रहा है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से वात और पित्तात्मक संप्राप्ति है, मतलब शूल भी है, दाह भी है, बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है, सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, अम्ल पित्त भी हो रहा है, और बहुत ज्यादा ना रुक्षता भी आ गई है, वात पित्तात्मक संप्राप्ति है। तो स्वर्ण भूपति रस को सूक्ष्म करके गुडुचि का जो क्वाथ होता है, गुरुच का क्वाथ होता है, उसमें स्वर्ण भूपति रस के साथ अनुपान के साथ देने से जो वात पित्तात्मक संप्राप्ति है वह भंग हो जाती है। उसी और रात मुरब्बा तो वैसे खा ले, या 2 आंवला का मुरब्बा, ये रोज खाना है।
तो इससे मल वेगावरोधजन्य जो शिरशूल है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से सुतिका अवस्था में अगर शिरशूल हो रहा है, मतलब डिलीवरी हो गया है और सुतिका अवस्था में वो लेडी है, और तो फिर क्या करना है कि एक सांडू कंपनी का बाड़ान काढ़ा आता है जो छोटे बच्चों के लिए 10-10 दिन के लिए होता है, वह लेना है। और दूसरा क्या करना है कि 3 दिन तक नीम का पत्ता का रस निकालना है, और वह 3 दिन तक 2-2 चम्मच लेना है। और एक बाड़ान काढ़ा आता है वह लेना है, तो वह माता के लिए भी बाड़ान काढ़ा यूजफुल होता है और बच्चे के लिए भी होता है। वह देने से सुतिका परिचर्या में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से फिर वह सुतिका को शिरशूल होता ही नहीं है। उसी तरह से प्रताप लंकेश्वर रस, जिस तरह से लंका के राजा रावण का नाम था, उसी तरह से प्रताप लंकेश्वर रस कोई भी जो इन्फेक्टेड पैथोलॉजी होती है सुतिका अवस्था में उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो हमें क्या करना है कि प्रताप लंकेश्वर रस को दशमूल काढ़ा में थोड़ा सा पिपली का प्रक्षेप डाल के, दशमूल का काढ़ा बनाइए उसमें पिपली प्रक्षेप डाल के और फिर प्रताप लंकेश्वर रस के साथ अगर देते हैं तो वाइट डिस्चार्ज भी ठीक हो जाता है, इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है, और माइग्रेन का जो तकलीफ हो रहा है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से सुशेखर रस को भृंगराज स्वरस के साथ अगर दे दिया जाए तो सुतिका परिचर्या में अगर कुछ गड़बड़ होने की वजह से शिरशूल हो रहा है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ अनुभूत योग है, आप लोग का प्रैक्टिस जरूर बढ़ेगा। आप लोग मेरा लेक्चर को फिर से सुनिए और लिख लीजिए, और आप लोग अपने पेशेंट को दीजिए। और फिर पित्त की संप्राप्ति है, उसमें अम्ल पित्त बहुत ज्यादा हो रहा है, खाना पच नहीं रहा, या फिर गैस्ट्राइटिस है, या अल्सरेशन है, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर है, या पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में और उससे शिरशूल हो रहा है कंटिन्यू, तो पथ्यादिक वात को लेना है शौक्तिक भस्म के साथ, तो वह पूरी तरह से ठीक करता है। या फिर प्रवाल भस्म और मौक्तिक भस्म दोनों को एक एक चुटकी लेना है और सुबह शाम चाटना है शहद के साथ। या फिर शिरशूलादि वज्र रस जो है वह एक एक गोली सुबह शाम देना है, तो इससे भी पित्त शिरशूल वह ठीक होता है। ये जो दवाई है ना यह हर में नहीं काम करेगा। आप लोग से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ गलत चीजें मत दीजिए। आप लोग ना माइग्रेन का पेशेंट आता है तो सभी लोग एक फॉर्मूला रहता है कि गोदंती भस्म पत्यादिक वात शिरशूलादि वज्ररस देना है, ऐसा आयुर्वेद नहीं है। केवल पित्त का अगर उसमें अनुबंध रहता है तभी हमें ये देना है। पत्यादिक वात मौक्तिक भस्म या शौक्तिक भस्म दे दीजिए, और प्रवाल और मौक्तिक भस्म दीजिए, शिरशूलादि वज्ररस दीजिए, तो ये पित्त शिरशूल में काम करता है। अगर पेट बिगड़ गया है और बहुत ज्यादा अपच हो गया है और शिरशूल हो रहा है तो एक हमारे सर का फुलाने फॉर्मूला है, वो हमारे सर के जो नोटबुक है ना उसमें से आप देख लीजिए, उसमें से आपको मिल जाएगा। वह देने से पचन क्रिया अच्छी हो जाती है। मैं आप लोगों को शाम को सेशन में दिखा दूंगा, वह देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से सर्दी के वजह से अगर शिरशूल हो रहा है, मतलब जिसको प्रतिशय हुए और कफज उसमें संप्राप्ति है और शिरशूल हो रहा है, तो शुद्ध बच्चनाक लेना है, टंकन भस्म लेना है, शंख भस्म लेना है, और पिपली का चूर्ण लेना है। इसको अदरक के रस के साथ अगर सेवन कर दिया जाए तो सर्दी के वजह से जो शिरशूल है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमारे सर के फॉर्मूला बुक में यह कल ग्रुप में भी शेयर किया गया, जो नवंबर का आयुष दर्पण का ग्रुप है ना उसमें भी शेयर किया गया है। आप लोग उसमें ज्वाइन होंगे तो आपको सारा फॉर्मूला बुक पीडीएफ सब नोट सब मिल जाएगा, और जो मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ यह भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो असद सर्दी का एक फॉर्मूला है, उसका अगर प्रयोग करते हैं तो जो सर्दी की वजह से शिरशूल हो रहा है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से पूरे बॉडी में पस फॉर्मेशन हो गया है, कोई ना कोई पैथोलॉजी होके व्रण हो गया है, पस हो गया है, और शिरशूल अगर हो रहा है तो चंदनादि पानक जो होता है, चंदन का जो शरबत रहता है, आप लोगों ने भेषज कल्पना में पढ़ा होगा, चंदन आदि पानक वह देना है सुबह शाम एक एक ग्लास, और त्रिफला और त्रिवंग भस्म रात को सोते टाइम लेना है। तो इससे जो पस फॉर्म, त्रिफला क्योंकि एंटीबायोटिक है और त्रिवंग भस्म भी एंटीबायोटिक का काम करता है, तो रात को सोते टाइम लेना है, जिससे पस फॉर्मेशन होकर जो शिरशूल हो रहा है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको फिरंग है, उपदंश है, मतलब गोनोरिया है, सिफिलिस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होके फिर शिरशूल हो रहा है, तो उसमें उदुम्बरावले और एक ना सांडू कंपनी का ये आता है, उदुम्बरावले सांडू कंपनी का आता है, और नागार्जुन कंपनी जो अहमदाबाद की है उनका उदुम सिरप आता है। उदुम्बरावले मिलता भी है मार्केट में, या आप लोग खुद भी बना सकते हैं। उसको सुबह शाम 2-2 बार लेना है। और उदुम्बर का जल 10 बजे जो पित्त का काल शुरू होता है 10 बजे, और 2 बजे पित्त का जब काल एंड होता है, रात्रि में भी ले अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो दिन में तो जरूर ले, 10 बजे और 2 बजे बहुत अच्छा फायदा होता है। रात को अगर लेना है तो 10 बजे लेके सो जाए। उदुम्बर जल या उदुम सिरप या उदुम्बर आवले, तो इससे जो फिरंग उपदंश
या कोई भी शीरशूल में तो इससे बहुत अच्छा फायदा होते हुए देखा गया है। उसी तरह से अब्रक ले लिया, स्वर्ण भस्म ले लिया, कजली ले लिया, भृंगराज ले लिया। और व्याधिहरण रसायन जो है वो फिरंग और उपदंश जन्य जो शीरशूल है उसमें व्याधिहरण रसायन दिया, वो संप्राप्ति भंग करके और सरदर्द का जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर देता है। इसी तरह से शिरोगुरुता है, बहुत ज्यादा हैवीनेस आया है, कोई भी कारण से शिरोगुरुता बहुत ज्यादा है, तो हरितकी लेना है, मनुक्का लेना है, किशमिश लेना है, घी लेना है, चीनी लेना है, सोनामुखी स्वर्णमुखी जो वनस्पति है वो लेना है, मंजिष्ठा लेना है, बाल हरितकी लेना है। इनको सम प्रमाण में लेकर और शाम को 4 बजे थोड़ा थोड़ा चाटना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। मैं फिर से बताता हूँ, शिरोगुरुता है, कोई भी कारण की वजह से अगर शिरोगुरुता है तो हरितकी लेना है, मनुक्का किशमिश लेना है, घी लेना है, चीनी लेना है, सोनामुखी लेना है, मंजिष्ठा लेना है, बाल हरितकी लेना है, सम प्रमाण में लेना है, और शाम को 4 बजे मुहुर्मुह चाटन करना है। तो जो शिरोगुरुता जन्य शिरशूल हो रहा है, माइग्रेन का तकलीफ हो रहा है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से रक्त की और रस की विकृति से पांडु रोग अगर हुआ है, एनीमिक कंडीशन है और शिरशूल होता है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे माताएं भी आती है, बहनें भी आती है, मतलब ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ना खून की कमी रहती है, एनेमिक रहती है, और वो थोड़ा भी ट्रैवल कर ले या कुछ भी काम कर ले तो उनको हेडेक होने लगता है, और फिर उसकी वजह से अति निद्रा आती है या ग्लानी होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस आता है, बहुत ज्यादा थकावट आने लगती है, खून की कमी रहती है। तो ऐसे में अमृत प्राशाव लेह करके आता है, वो 2-2 चम्मच सुबह शाम लेना है, और उसके साथ में स्वर्ण मालिनी वसंत लेना है। तो इससे खून की कमी की वजह से या रस धातु की कमी की वजह से जो शिरशूल हो रहा है, स्वर्ण मालिनी वसंत कल बहुत बढ़िया है, और अमृत प्राशावल है, उसका सेवन कराने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कैपुट सक्सीडम जो एक बीमारी रहती है, उसके वजह से अगर छोटे बच्चों को अगर हो रहा है, सर दर्द की बीमारी छोटे बच्चों को हो रही है, तो गीला वाला जो हल्दी आता है वो लेना है, बच्चा लेना है, और जो बांस का जो कोम होता है, मतलब जो अंकुर रहता है, उसका लेप लगा लेना है, और ऐसे लेप लगाना है। और दूसरा ना, इससे भी वो ठीक होता है, लेकिन उतना देखने को नहीं आ रहा। स्ट्रेस और टेंशन की वजह से अगर शिरशूल हो रहा है, किसी को रात मतलब किसी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डूब गया, या फिर मॉनेटरी लॉस हुआ, या फिर केस चल रहा है, या किसी की वाइफ भाग गई, कुछ ना कुछ जो शिरशूल का कारण है, स्ट्रेस और टेंशन, उसके वजह से शिरशूल हो रहा है, तो चंद्रावलेह करके एक दवाई आता है, और गोक्षुरादि गुगुल 2-2 गोली सुबह शाम लेना है, और धमासा आमलकी, और जो बद्री पाषाण है, लकड़ी पाषाण है, उसका अगर हमने चूर्ण के साथ ले लिया बहुत अच्छा फायदा होता है। या बला तेल का नस से ले लिया। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं वीडियो दिखाता हूँ, शीर बला तेल का 101 आवर्ती का मैं नस से देता हूँ, 15 ml सुबह, 15 ml शाम को। केवल वो नस से भी स्ट्रेस और टेंशन की वजह से जो शिरशूल हो रहा है वो पूरी तरह से ठीक होता हुआ पाया गया है। उसी तरह से अगर पीछे के साइड में ऑसिपिटल एरिया में अगर सर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा सर दर्द, प्राणियों को भी अपने जैसा समझना चाहिए, वहां पर हिंसा नहीं करने के लिए बताया। लेकिन चिकित्सा के पर्पज से हमारे आयुर्वेद में मतलब अलग अलग प्राणियों का मांस रस और रक्त वगैरह लेने के लिए बोला है, चिकित्सा का पर्पज है। यहाँ पर चींटियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, उनका भी प्रयोग चिकित्सा में करने के लिए बोला है। तो चींटियों को मारकर घृत को सिद्ध करना है, और वह जब देते हैं तो मज्जाशय जन्य जो शिरशूल हो रहा है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी आंखें दर्द हो रही हैं, और चश्मा लग गया है, आंखों से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, और कान में भी अस्थिरता है बहुत ज्यादा, और फिर ऐसा पानी में बहुत ऐसा तकलीफ हो रही है, ब्रेन ट्यूमर जैसा कंडीशन है, ऐसे अलग अलग जो कंडीशन रहती है, चश्मा लगने की वजह से भी शिरशूल हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, ये ऐसे अलग अलग पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो शिरशूल हो रहा है, तो उसमें बला वनस्पति और रस सिंदूर, इसको रसायन काल में मतलब सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे सुबह ले लेना है। फिर अभ्यादि गुग्गुल जो आता है वह ले लेना है। बिलवादी चूर्ण जो आता है, दशमूल का चूर्ण, वह दोपहर और रात को खाने के बाद लेना है। इतना बढ़िया फायदा होता है ना, ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी अगर शिरशूल हो रहा है, ब्रेन कैंसर की वजह से, या फिर आंखों का चश्मा बढ़ गया है उसकी वजह से शिरशूल हो रहा है, बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं फिर से बताता हूँ, बला और रस सिंदूर को रसायन काल में लेना है, अभ्यादि गुग्गुल को 2-2 गोली सुबह शाम लेना है, बिलवादी चूर्ण या दशमूल का चूर्ण लेना है, दोपहर और रात को खाने के बाद लेना है। इतना बढ़िया फायदा होता है।
उसी तरह से स्नायुगत बात है, पालसी हुआ है, फेशियल पालसी हुआ है, सेरेब्रल पालसी हुआ है, या पूरे बॉडी में पैरालिसिस हुआ है, और इसमें बहुत ज्यादा अगर शिराशूल हो रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, इस्चेमिक चेंजेस होने की वजह से सर दर्द हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या करना है कि पंचामृत लोग गूगल के बारे में बहुत अच्छा बताया कि मस्तिष्क में कोई भी पैथोलॉजी होती है या नर्वस सिस्टम में होती है तो उसमें पंचामृत लोग गूगल बहुत अच्छा फायदा करता है। तो इसलिए यह पालसी के कंडीशन में हम जो शिराशूल हो रहा है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। कभी कभी क्या होता है कि सेरेब्रल एट्रोफी होता है, मतलब ब्रेन जो रहता है वो सूखने लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, और उसमें मति मंदता बहुत ज्यादा आ जाती है। तो आक्षेपक ज्वर का जो काढ़ा है सिद्धौषधि प्रकाश के ग्रंथ में, ये हमारे सर के फॉर्मूला बुक में भी है, आक्षेपक ज्वर का काढ़ा, उसमें से आप लोग देख लीजिए। अभी जो लोग नवंबर के ग्रुप में है ना उनके पास वो चला गया है, नवंबर का ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें आपको सारे नोट्स और पीडीएफ मिलेगा। और उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी स्क्विंट होता है, मतलब स्क्विंट मतलब आंखें जो रहती है ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, स्क्विंट जो रहता है, और उसकी वजह से अगर सर दर्द हो रहा है तो क्योंकि जोर पड़ता है कोई भी चीज पढ़ने में देखने में, तो ऐसे में एकांग वीर रस और शतावरी सिद्ध तेल इसका प्रयोग अगर करा दिया जाए नस्य के रूप में, तो स्क्विंट जन्य जो स्क्विंट होने की वजह से जो सर दर्द हो रहा है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से शीरशूल के तो और भी बहुत सारे कारण होते हैं। शीरशूल जो होता है वह कभी कभी मस्तिष्क का आवरण शोथ की वजह से होता है, मेनिंजाइटिस अगर हो गया है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा शीरश हो रहा है, तो एक न सर का एक फॉर्मूला है, मतलब भैषज रत्नावली का है, एकांग सन्निपात का क्वाथ वह देना है, और कर्ण मूल के लिए भी सन्निपात जो बताया उसका भी मेडिसिन है वो देना है। कभी कभी छोटे बच्चों को ग्रह बाधा हो जाती है, उसकी वजह से कान फूट जाता है और सर दर्द होने लगता है, तो इसमें हमें क्या करना है कि एकेटी देना है, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल और सूक्ष्म त्रिफला देना है, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। शंख प्रदेश में टेम्पोरल एरिया में रक्त मोक्षण कराना है, मतलब जलौकावचारण कराना है, गंधकामृत या गंधक रसायन देना है सुबह शाम, और फिर समीर पन्नग रस, सुशेखर रस इसको खिलाना है, और इसका ही प्रधमन नस्य देना है, इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो चीज नहीं है वह चीज हमें दिखाई देने लगती है, सुनाई देने लगती है, ऐसा कंडीशन आ जाता है जब माइंड ठीक नहीं रहता है। तो कभी कभी अपतर्पण जन्य हेलुसिनेशन होता है, या फिर संतर्पण जन्य होता है, बहुत ज्यादा खाने की वजह से होता है। मेरे पास कल एक पेशेंट है जिन्होंने बहुत ज्यादा मिठाई खाया दिवाली के बाद, और उनको शुगर लेवल बढ़ गया और हेलुसिनेशन हो रहा है, कुछ अलग चीजें ही दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। तो ऐसे में लेखन बस्ती का जो संतर्पण जन्य बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा घी तेल वगैरह खाने की वजह से शुगर बढ़ के ऐसा हो रहा है, तो लेखन बस्ती अगर दे दिया जाए, जैसे त्रिफला हो गया, गोमूत्र हो गया, उसका अगर बस्ती दे दिया जाए तो लेखन बस्ती से फायदा हो जाता है। उसी तरह से अपतर्पण जन्य धातु क्षय की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है, आप लोगों ने अगर 4 दिन खाना नहीं खाया होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये तालू जो रहता है ना वो भरता नहीं है, छोटे बच्चों में, बड़े होने तक भी तालू नहीं भरता है, तो उसमें संज्ञा स्थापन गण के जो मेडिसिन है उसका सिद्ध तेल, जैसे सरसों का तेल ले लिया, वचा तेल ले लिया, हिंगवादी तेल ले लिया, इस ज्योतिषमती तेल ले लिया, वचा तेल ले लिया, ये सब ये है संज्ञा स्थापन गण है, तो उस तेल का पिचू धारण करना है वहां पर, बहुत अच्छा फायदा होता है। कुकुटांग त्वक भस्म, मतलब मुर्गी के अंडे का जो ऊपर का त्वचा होता है उससे भस्म बनाया जाता है, कुकुटांग त्वक भस्म, वो भी जो जिनका तालू नहीं भरा है उनके उसमें अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इस तरह से मैंने शॉर्ट में बहुत सारे योग बता दिए जो आपके प्रैक्टिस को बहुत चार चांद लगा देंगे। अब शिरशूल के बारे में माधव निदान में क्या बताया कि शिर रोग शब्दे न शिरोगत शूल रूपा रुजा विधीयते, मतलब जब हम ये देखते हैं शिरशूल तो शिरोगत रुजा या अभिधीयते, सिर में जो रुजा हो रही है, दर्द हो रही है, उसको हम लोग शिरशूल बोलते हैं। और ये शूल शब्द जो है वो त्रिशूल से बना है, शिव जी का जो त्रिशूल होता है उसका जो बीच का भाग होता है वो कैसा होता है, ऐसा ब्लंट होता है, उसी तरह से वेदना होती है, तो इसलिए शिराशूल ये चीज बोला है। और यह शिराशूल जो है ना ये स्वतंत्र व्याधि भी हो सकती है, परतंत्र व्याधि भी हो सकती है। मतलब स्वतंत्र मतलब ये माइग्रेन का तकलीफ होता है, यह स्पेशल रूप से जो अनुबंध होता है
उस तरह से हो सकता है, या फिर कोई और रोग का अनुबंध के रूप में हो सकता है। तो हमें यह देखना चाहिए कि अम्ल पित्त का इतिहास है क्या, सर्दी प्रतिशय मतलब ऐसे कोई है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है क्या, या क्रिमिज है क्या, वो परतंत्र रूप से है कि स्वतंत्र रूप से है, यह हमें डायग्नोस करना चाहिए। और शिराशूल जो है वह बहुत टाइप के बताए हैं। पहला तो ज्यादातर 5 टाइप का चरक में बताया कि वातज पित्तज कफज सन्निपातिक और क्रिमिज, लेकिन माधव निदान में 11 टाइप का शिराशूल बताया। तो शिरोरोगास्तु जायन्ते वात पित्त कफास्त्रिभिः सन्निपतन रक्तेन शयन कृमिभिस्तथा सूर्यावर्त अनंतवात वार्तार्धभेद शंककैः। इसमें 11 टाइप बताएं कि वात शिराशूल होता है, पित्त शिराशूल होता है, कफ शिराशूल होता है, सान्निपातिक शिराशूल होता है, रक्त शिराशूल होता है, क्षयज शिराशूल होता है, कृमिज शिराशूल होता है, फिर सूर्यावर्तक जन्य जो शिराशूल होता है वह होता है, अनंतवाद जन्य होता है, अर्धावभेदक वाला होता है, शंखक वाला होता है, जो टेम्पोरल रीजन में बहुत ज्यादा पेन होता है उसको शंखक बोलते हैं। अर्धावभेदक मतलब सर का आधा भाग दर्द होता है। अनंतवाद मतलब बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है। सूर्यावर्तक जो सूर्य के चढ़ने पे बढ़ता है, सूर्य के उतरने पे वह कम हो जाता है। कृमिज मतलब कृमि की वजह से होता है। क्षयज मतलब धातुओं का क्षय होने की वजह से। मस्तिष्क का भी क्षय होता है, मस्तुलुंग का भी क्षय होता है, धातुओं का क्षय। किसी ने बहुत ज्यादा अति व्यवहार किया, बहुत ज्यादा शुक्र धातु निकाला, बहुत ज्यादा निकाला, उसकी वजह से भी सर दर्द होने लगता है। किसी ने किसी का रक्त दुष्टि है उसकी वजह से भी ये शिराशूल होने लगता है। सान्निपातिक वात पित्त कफ तीनों दोष बढ़ जाते हैं उसके वजह से होता है। जब कफज प्रतिशय होता है उसके वजह से भी, या शिरोगुरुता होती है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ता है उसकी वजह से भी शिराशूल होता है। कभी कभी पित्त के वजह से भी बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो गया, पित्त बढ़ गया है, पित्त प्रकोपित हो गया है, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, पित्त का टाइम स्किप कर रहे हैं, और भूख लगी है लेकिन खा नहीं रहे, तो फिर सर दर्द होने लगता है। या बहुत ज्यादा ठंडी हवा लग गया, बहुत ज्यादा रुक्ष आहार विहार का सेवन किया, उसकी वजह से जो होता है वो वातज होता है। अब इसका हेतु अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया चरक सूत्र स्थान में शिराशूल का हेतु बता रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं कि संधारणा दिवा स्वप्नात् रात्रो जागरणात् मदात् उच्चर भाषेद अवश्य अवश्य वश्यात् प्राग्वातादि मैथुनात् गंधासात्म आघाताद्रजो धूमहिमा तपात् गुरवम लहरितादिनति शीतांबु सेवनात् शुरोभिघात दुष्टा माद्रोद ओदना शब्द वाष्प निग्रहात। मतलब वेगों का धारण करना, मल मूत्र छींक उल्टी प्यास भूख नींद शुक्र वेग, ये अपान वायु मल मूत्र, ये जितने वेग हैं अधारणे वेग, अगर उसको धारण किया तो वायु जो है इम्बैलेंस हो जाता है, अपान वायु जाके सर दर्द कर लेता है। कोई भी जो हमारे वेग हैं, जो नेचुरल वेग है, नेचुरल अर्जेस हैं, उनको निकल जाने देना चाहिए। उसको अगर रोक के रखें, जैसे मूत्र वेग आया है बहुत देर से और उसको रोक के रख रहे हैं, मल वेग आ रहा है, अपान वायु का वेग आ रहा है लेकिन वो निकाल नहीं सकते हैं, तो उसकी वजह से वो वेग धारण हो जाता है और वो फिर जाके शिराशूल का कारण होता है। फिर दिन में सोना, यह शिराशूल का माइग्रेन का कारण होता है। उसी तरह से रात्रि जागरण करना, जो लोग बहुत ज्यादा रात्रि में जागरण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनका काम है, या वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या नींद नहीं आ रही है, गाने सुन रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, रात्रि को उनका नींद पूरा नहीं हो रहा है, तो रात्रि जागरण की वजह से भी शिराशूल हो जाता है। फिर बहुत ज्यादा मद्यपान करना, बहुत ज्यादा शराब पीना, यह भी शिराशूल का कारण होता है। फिर बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलना, चिल्ला चिल्ला के बोलने से भी सर दर्द होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है। फिर सुबह का ओस जो रहता है, अभी आप लोग ठंडी में सुबह मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं और कान वगैरह ढक के मफलर वगैरह लगा के नहीं जा रहे हैं और ऐसे ही जा रहे हैं, तो उसमें ओस का जो है संपर्क जो होता है उससे भी शिराशूल बहुत ज्यादा होता है। फिर पूर्व दिशा की वायु का संपर्क बहुत ज्यादा होना, इससे भी शिराशूल हो जाता है। फिर असात में गंध का सेवन करना, जैसे कि आप लोग जा रहे हैं और गटर का स्मेल आपके नाक में चढ़ गया, या फिर बहुत गंदगी आप लोगों ने देख लिया और असात में गंध का सेवन हो गया, उसके वजह से भी शिराशूल होने लगता है। फिर धूल का बहुत ज्यादा सेवन होना, धुएं का बहुत ज्यादा सेवन होना। अभी दिल्ली एनसीआर में आप लोग देखेंगे तो पराली जलाते हैं पंजाब हरियाणा के किसान, या पटाखे वगैरह जलाते हैं और वो पूरा दिल्ली जो है वो गैस चेम्बर बना है। और ऐसे प्रदूषित जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा कम है, वो वैसे जगह पे अगर गए या फैक्ट्री के पास गए तो धूल और धुआं इन सब का जो ज्यादा सेवन हो जाता है, उसके वजह से भी माइग्रेन का तकलीफ होने लगता है। फिर गुरु पदार्थ का बहुत ज्यादा सेवन करना, खट्टे पदार्थों का बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को आदत होती है कि बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा विनेगर और बहुत ज्यादा अचार, ये सब जैम जेली सॉस, इसका सेवन अति प्रमाण में करते हैं। खट्टे सॉस के बिना तो खा ही नहीं सकते हैं। वो जो आदत डाली है ना अंग्रेजों ने कि सॉस जैम जेली
ये सब के साथ ही खाना है, खट्टा चीज ज्यादा, तो उसके वजह से भी पित्त बढ़ता है और हेडेक होने लगता है। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल का अति प्रमाण में सेवन होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चरक संहिता में बताया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल अति प्रमाण में खाने से भी पित्त प्रकोपित होता है और सर दर्द होता है। वह मल भी उत्पत्ति ज्यादा करता है क्योंकि रफेज होता है, और मल उत्पत्ति के साथ में शिरशूल का कारण होता है। उसी तरह से बहुत ज्यादा ठंडी का सेवन, कुछ लोग एसी का बहुत ज्यादा ये लगा देते हैं और कार में जा रहे हैं या कोई ऑडिटोरियम में एसी बहुत ज्यादा चल रहा है, ठंडा अति शीत का सेवन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगता है, सर ऐसे पकड़ लेता है, वह माइग्रेन का तकलीफ होने लगता है। फिर सिर प्रदेश में अभिघात होना, इंजुरी हो जाना, उसकी वजह से भी शिरशूल हो जाता है। फिर बहुत ज्यादा रोना, कुछ लोगों को बहुत बात बात पे रोना आता है, तो वो लोगों को शिरशूल का तकलीफ रहता है। उसी तरह से अश्रु का रोध करना, वेगान धारित न उदीरियत, वेगों को जबरदस्ती नहीं निकालना चाहिए और वेगों को रोकना भी नहीं चाहिए। अब मेरे पास ना टीवी सीरियल के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हमें ना ग्लिसरीन लगा के कंटिन्यू रोना पड़ता है, और रीटेक रीटेक होने लगता है, 4-4 5-5 घंटा बाद रीटेक होता है ना, तो इतना कंटिन्यू आंसू बहते रहता है। वेगान न धारित न उदीरित, जबरदस्ती आंसू निकालने से भी सर दर्द, और वो उनको होता है, जो ग्रंथों में लिखा है वो सच में होता है, फिर उनको डिस्प्रिन कॉम्बिफ्लेम खा के रहना पड़ता है, और वो खा खा के फिर बाद में और कोई बड़ी बीमारी हो जाती है। और अश्रु को रोकना, आंसू आ रहे हैं आपको तो अकेले में जाके चुपचाप रो लीजिए। उन लोगों को नीचे कंटिन्यू देखना हो रहा होता है कि बॉर्डर पे, क्योंकि उनका ऊपर वो ऐसे रहता है ना बीएसएफ वालों को, उनको कंटिन्यू निगरानी करनी पड़ती है। उन लोगों को फिर माइग्रेन का तकलीफ होता है, जो लोग नीचे कंटिन्यू देख रहे होते हैं, या फिर जो लोग मुंबई या फिर न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उसमें जो ऊंचाई पे रहते हैं और कंटिन्यू नीचे देखते रहते हैं, उन लोगों को भी माइग्रेन का तकलीफ होने लगता है। फिर पानी में बहुत देर तक रहना, स्विमिंग बहुत ज्यादा करना, ठंडा पानी बहता पानी है, नदी में बहुत ज्यादा तैराकी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो शरीर को साथ में नहीं है, उन लोगों को भी हेडेक का तकलीफ होता है, माइग्रेन का तकलीफ होता है। या फिर बादल छा जाते हैं और उनको शरीर खुद ही दुष्ट है, अंदर दोष की शुद्धि नहीं हुई है, तो बादल छाते हैं, उनका सर दर्द बढ़ जाता है। उसी तरह से देश और काल का विपर्य होना, मतलब किस कोई चला गया अमेरिका चला गया और उसको वो देश साथ में नहीं है, या फिर कोई मिडल ईस्ट में चला गया और वहां का पानी पिया, वहां का वातावरण सूट नहीं कर रहा है, तो उसको फिर सर दर्द का तकलीफ होने लगता है। फिर कुछ लोग जो रहते हैं ना, बिना चप्पल के चलने लगते हैं, तो वहां पर पैरों में जो चोट लगती है, मतलब पत्थर वगैरह से, उससे सिर दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है। जो लोग अभ्यंग नहीं करते हैं, पादाभ्यंग नहीं करते हैं, या फिर पूरे बॉडी में मसाज नहीं करते हैं और बिना चप्पल के घूम रहे हैं, उनको सर दर्द का तकलीफ होता है। और किसी भी कारण से मन संतापित हो गया, मतलब बहुत ज्यादा क्रोध आया, मन दुखी है, तो उनको भी वही सोच सोच के वो विचारों के उलझनों में रहते हैं, उससे फिर दोष जो है शिरोगत हो जाते हैं, और फिर रक्त दुष्टि होकर शिरोरोग ऐसा होने लगता है। रक्त की दुष्टि होना यह एक घटना है, क्योंकि जो भी ब्लड जा रहा है वो दो वात पित्त कफ को लेके जा रहा है, और वहां पर रक्त ही डायरेक्ट जा रहा है, तो इसीलिए सर दर्द होने लगता है। और दोष जो है वो शिरोगत होंगे, या रक्त की दुष्टि की वजह से भी शिरो रोग हो जाता है, शिराशूल हो जाता है। और इसमें ऐसा बोल रहे हैं शिरोरुजति हत्यानम, बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगता है। वात शिराशूल में बहुत ज्यादा बताते हैं कि शंख प्रदेश में दर्द होने लगता है, भेदनवत दर्द होने लगता है, और स्फुरन होने लगता है। पित्तज में दाह होने लगता है, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। कफज में तो बहुत शिरोगुरुता होती है, श्वास का प्रतिशय भी होता है। सन्निपथिक में तीनों दोष के रखते हैं। रक्तज में रक्त की दुष्टि की वजह से होने लगता है। फिर क्षयज में धातुओं का क्षय होने की वजह से होता है। इस पर मैं कभी और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि टाइम हो गया जो है। अभी मैंने मेन मेन योग, अनुभूत योग बता दिए, तो इसका प्रयोग आप लोग करेंगे तो आप लोगों का चिकित्सा बहुत जरूर फायदा होगा। हम लोग कभी कभी स्वर्ण सूर्यशेखर का प्रयोग करते हैं, सादा सूर्यशेखर का प्रयोग करते हैं, शिराशूलादि वज्र रस का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हमें वमन चन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण से फायदा होता है, और कभी कभी सारा पंचकर्म कर दिया फायदा नहीं होता तो जलौका लगा दिया, अशुद्ध रक्त निकाल दिया, उससे शिराशूल ठीक हो जाता है।
तो जैसा अवस्था है वैसा चिकित्सा करने से फायदा हो जाता है। मैं आप लोगों का ना जो ये है प्रश्न है उसका मैं उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। शिरशूल पे मुझे कम से कम 2-3 लेक्चर लेना पड़ेगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया हूँ। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ लीजिए। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती देश पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आते ही हैं, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग शिरशुल्क नहीं करेंगे, आते ही हैं। आप लोग इन सब द्रव्यों का प्रयोग करिए। डॉक्टर श्रुति जी बोले हैं कि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ सच बात है, आपका बात 100% सच है। मैं थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और डॉक्टर लोगों को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आपकी बात सही है। डॉक्टर विट्ठल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर महेश प्रजापति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रीदेवी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दर्शन कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी नमस्ते प्रणाम आपको। विजू जी नहीं आ रही है सेशन में, बहुत दिन हो गया। विजू जी कहाँ पर हैं आप? डॉक्टर सुनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुबोध वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सावी वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजिंदर कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजू बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते प्रणाम आपको। का फिर से सुन लीजिए, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ। कोई भी ना प्राणी का ब्लड लेना है, या तो खुद का ब्लड लें या किसी और का ब्लड लें और उसका नस से दे दें, तो कृमियां जो होती है ना उनको रक्त बहुत अच्छा लगता है, तो वह वहां का स्थान छोड़ के आ जाएंगी और ब्लड पीने का कोशिश करेंगी। फिर उसके बाद में तीक्ष्ण नस से देना है, जैसे आप वचा तेल का दें, सरसों का तेल का दें, तो वह क्या होता है पूरा शिरोवेचन हो जाता है और कृमियां फिर निकल जाती हैं। उसके बाद में फिर कृमि की नॉर्मल चिकित्सा करना है, विडंगा रेस्ट, कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, ये सब दे देना है। लेकिन यहाँ पर पहले रक्त डालना है, ऐसा अनुभूत योग हमारे जमदग्नि सर बताते हैं, इसका बताएगा। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि ऊर्ध्व अम्ल पित्त में एसिडिटी से शिरशूल होता है, तो ट्रीटमेंट अम्ल पित्त की चिकित्सा करने से ठीक हो जाएगा क्या? 100% आपका बात सही है। निदानार्थकारी रोग जो रहते हैं, आज हम लोगों ने माधव निदान में अम्ल पित्त की चिकित्सा किया, तो फिर उसका फायदा ये होता है कि शिराशूल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और भी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में आइए। मैं आप लोग को ये देता हूँ, पासवर्ड और आईडी देता हूँ, सभी लोग के लिए फ्री है। और जितने भी आयुष दर्पण पे जूम पे ये होते हैं सेशन होते हैं, सभी का ये कॉमन है जी। तो मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग ऐसे टॉपिक और लेके आएंगे जो कॉमनली बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास पेशेंट, और हम लोग क्या क्या और दवाइयाँ दे सकते हैं। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम। सभी लोग 8 बजे मिलिए, हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में केस डिस्कशन करेंगे। प्रणाम, नमस्ते।